नमस्ते। आप भी एक इफ़ेक्टिव डाइट चार्ट ढूंढ रहे हैं क्या? या आपने बहुत सारे पहले डाइट प्लान आपने फॉलो किए, उनसे कुछ रिजल्ट भी मिला, लेकिन उसके बाद वो छूट गए, तो आप कंटिन्यू नहीं कर पाए। आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं अपने हेल्थ को लेके, लेकिन जब खाने पीने की बारी आती है आपका सारा कंट्रोल चला जाता है। अगर यही स्थिति आपकी है तो इस वीडियो के साथ बने रहिए, बिकॉज़ ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ कुछ क्लैरिटी, ये डाइट प्लान डाइट चार्ट कैसे काम करता है या क्यों काम नहीं करता है लंबे समय के लिए। साथ ही मैं आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स दूंगा, कुछ उपाय बताऊंगा, कुछ तरीके बताऊंगा कैसे आप खुद के लिए एक इफ़ेक्टिव डाइट प्लान बना सकते हैं और जो है बना हुआ है उसे फॉलो कर सकते हैं। माय नेम इज़ मंजीत स्थापक, अ प्रोफेशनल योग ट्रेनर एंड फॉलोअर ऑफ योगा फिलॉसफी। चलिए शुरू करते हैं हमारी यौगिक बातचीत। हालांकि ये सभी का कंसर्न है, बट मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, अधिकतर महिलाएं ही ये मुझसे बात पूछती हैं। कुछ कॉलेज जाने वाली लड़कियां या घर संभालने वाली महिलाएं। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है, मैं उन्हीं से इंटरेक्ट कर रहा हूँ। आपने कोई ना कोई डाइट प्लान तो ज़रूर फॉलो किया होगा, ठीक है, और उससे आपको रिजल्ट भी मिले। लेकिन कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। सबसे पहला, वो प्लान या वो रिजल्ट कितने समय तक बना रहा? दूसरा, क्या बहुत मुश्किल था उस डाइट प्लान को अपने रूटीन में शामिल करना? तीसरा, अगर उससे इतने लाभ मिले तो क्यों आप उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए? ये तीनों क्वेश्चन जिंगल मिंगल एक जैसे ही हैं, और आपको इन क्वेश्चंस को सुन के शायद कुछ आइडिया हो कि इशू क्या है, बात क्या है, या मैं आपका ध्यान कहाँ ले जाना चाह रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ क्यों कोई भी ऐसा डाइट चार्ट आप लंबे समय तक फॉलो नहीं कर पाते हैं या क्यों इतना मुश्किल होता है। आप जब भी अपनी कोई आदत, एक बड़ी आदत, गहरी आदत तुरंत से ड्रामेटिकली या पूरी तरह से चेंज करने की कोशिश करते हैं तो आपका शरीर और आपका दिमाग उसे स्वीकार नहीं करता है। यस, हमारा शरीर रेसिस्ट करता है उस चेंज को, उस बदलाव को, क्योंकि नेचर, जो प्रकृति है, जो नेचर है, उसका तरीका क्या है? धीरे धीरे बदलाव लाना। स्लो इज द नेचर्स प्रोसेस। तो पहला लेसन यहाँ पर है, आपको कुछ भी बदलाव लाना है अपने डाइट शेड्यूल में, ईटिंग हैबिट्स में, धीरे धीरे लाइए। तुरंत से लाएंगे, पूरी तरह से एकदम से लाएंगे, शरीर एक्सेप्ट नहीं करेगा और कुछ समय के बाद आपको वो डाइट प्लान या जो भी हेल्दी रूटीन है वो छोड़नी ही पड़ेगी। चलिए अब इस मैटर को और अच्छे से समझते हैं, ठीक है। हर एक देश का खाने पीने का तरीका, खाने पीने के जो पसंद है सब अलग है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत एक बहुत बड़ा देश है और यहाँ का किचन और उसका स्वाद कितना अलग अलग है, कितना वृहद है, ये हम सब जानते हैं, है ना। कई बार प्रदेश या स्टेट तो छोड़ो, जब हम शहर बदलते हैं तब भी हर एक जगह का स्वाद और वहाँ पर खान पान का जो तरीका है वो बिल्कुल अलग है। अगर आप अपने आसपास देखिए, आप अपनी सोसाइटी, अपने एरिया में देखिए, आपको नहीं लगता हर एक घर में खान पान का जो तरीका है वो अलग अलग है? फूड प्रेफरेंसेस जैसे बोलते हैं या मील चॉइस जैसे बोलते हैं, सोने का, उठने का, खाना खाने का टाइम, ये सब कुछ अलग है। इवन उनके घर में जो खाने के प्रोडक्ट्स हैं वो भी अलग हैं जो आपके घर में पाए जाते हैं या आप जो परचेस करते हैं। बहुत सारी कुछ चीज़ें अलग होती हैं। आपको नहीं लगता कि ये सारी चीज़ें भी अफेक्ट करती हैं हमारे डाइट प्लान को या हमारी ईटिंग हैबिट्स को? करती हैं ना। एक और ज़रा नज़दीक आए, अपने ही घर में देखिए, आपके खुद के घर में हर एक व्यक्ति का चॉइस ऑफ फूड अलग है। खान पान की जो चीज़ें जो पसंद होती हैं वो सब अलग होती हैं। सबके खाना खाने के तरीके भी अलग हैं और टाइम भी अलग है। कुछ बच्चे जैसे अगर स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं, अब जो पुरुष है जो वर्क पे जा रहे हैं, अगर महिलाएं खुद भी वर्क पे जा रही हैं, तो सबके टाइमिंग्स भी अलग अलग होंगे खाने के। आपको नहीं लगता ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जब हम कोई भी डाइट चार्ट चुनें या उसे फॉलो करने की कोशिश करें तो हमें ये सब चीज़ें भी ध्यान रखनी चाहिए? क्यों मैं ये कह रहा हूँ? क्योंकि ये जो स्टैंडर्ड डाइट प्लान होते हैं, स्टैंडर्ड डाइट चार्ट होते हैं, अगर हम बहुत ही कुछ बड़े महंगे से ख़रीदें अगर या उनको सब्सक्राइब करें तो वो रिसर्च बेस्ड होते हैं। अभी रिसर्च क्या होती है? ये कुछ हज़ार लाखों लोगों की रिसर्च होती है, उनका जो एवरेज निकलता है,
एवरेज मतलब मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो फॉलो करते हैं वो, मेजॉरिटी ऑफ पीपल को जो अफेक्ट करती है वो प्लान्स उसमें वो रखते हैं, नॉट 100%। आप कितने श्योर हैं कि जो डाइट चार्ट दूसरे को अफेक्ट कर रहा है, ये दूसरे को फ़ायदा पहुंचा रहा है, उसी तरह से आपको भी फ़ायदा पहुंचाएगा? क्योंकि ये एवरेज है, ये हर एक के लिए 100% श्योर शॉट नहीं है। यू हैव टू ट्राई, तो ट्राई एंड फेलियर चलता रहेगा। तो अगर ऐसा ही है तो क्यों ना आप स्वयं के लिए एक डाइट चार्ट बनाएं। क्यों, अगला क्वेश्चन यही आने वाला है, जब इतने सारे फैक्टर्स हैं तो हम कैसे डाइट चार्ट बनाएं। तो मेरी ओपिनियन में हमें स्वयं अपने लिए एक बेस्ट डाइट चार्ट बनाना चाहिए जो मेरी नीड्स है, जो मेरी ज़रूरत है उसको पूरा करे, प्लस जो मेरा रूटीन है, मेरे घर का जो रूटीन है उसके अनुरूप हो, ताकि मैं उसको लंबे समय तक फॉलो कर सकूं, ताकि वो मेरी आदत में शामिल हो। चलिए मैं आपको कुछ टिप्स देता हूं कैसे आप अपना एक डाइट चार्ट प्लान जो है उसको आप बना सकते हैं, या बनाने पहले आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली टिप है आपका खाने का टाइम। लिख लीजिए आप किस किस समय पे क्या क्या भोजन करते हैं। क्या क्या मतलब लंच है या डिनर है या स्नैक्स है या ब्रेकफास्ट है, जो भी इस तरह से है वो लिखना है। उसमें क्या खाते हैं, कितने कटोरी चावल, कितनी रोटी, वो नहीं। ठीक है, ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अधिकतर मैंने देखा है महिलाएं स्पेशली वो दिन में 2 बार ही खाते हैं, एक लंच कर लिए, सीधे रात को डिनर करेंगे। ये सबसे गलत तरीका है। आपको ज़्यादा खाना है, हाँ आपको वज़न कम करना है तो ज़्यादा खाना है। ज़्यादा खाने का मतलब है, इसे बोलते हैं ब्रेक योर मील। दिन भर में आपको 4 बार भोजन करना है, जिसमें ब्रेकफास्ट बहुत ज़रूरी है। अगर 4 बहुत मुश्किल हो रहा है तो 3 कीजिए, लेकिन ब्रेकफास्ट ज़रूर रखिए। ये क्यों, मैं आपको बताऊंगा। ब्रेकफास्ट ज़रूर होना चाहिए, फिर लंच, फिर इवनिंग स्नैक्स, शाम को जो थोड़ा बहुत छोटे मोटे स्नैक्स, हेल्दी स्नैक्स होना चाहिए। जो आप स्किप कर सकते हैं वो है आपका डिनर। डिनर को खाना नहीं है, डिनर को पीना है। मतलब अगर आपको कुछ खाने में स्किप करना है वो डिनर स्किप कीजिए, लेकिन भूखे भी नहीं रहना है। उस समय आप या तो सूप पीजिए, जूस पीजिए, सिंपल पानी पीजिए, जो भी इस तरह के लाइट फूड हो सकते हैं, दाल का पानी पी लीजिए, जो आपको एनर्जी भी दे, भूख भी ना लगे। लेकिन शुरुआत में मुश्किल रहेगा तो एकदम से चेंज नहीं करना है। हफ्ते में 3 दिन किया सिर्फ लाइट लिक्विड डाइट, रात को 3 दिन 2 दिन कुछ खा लिया। इस तरह से करते करते, स्किप करते करते आप उसको फॉलो कर सकते हैं, आप अपनी आदत में ला सकते हैं। अच्छा, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ब्रेकफास्ट ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि जो भी लड़की या महिला जब घर संभालने लगती है या जब उसके ऊपर जिम्मेदारी होती है उसके परिवार को खिलाने पिलाने की, तो वो ब्रेकफास्ट तो बनाती हैं लेकिन सभी के लिए, और वो स्वयं नहीं खाती हैं कि उसके बाद उसको अगली तैयारी करनी है लंच के लिए या अपने ऑफिस के, जो भी रीज़न है वो ब्रेकफास्ट स्किप कर देती है। और यही सबसे बड़ा रीज़न है क्यों आपकी हेल्थ बिगड़ती है, या क्यों आपका जो है डाइट चार्ट है, डाइट प्लान है, वो आप फॉलो नहीं कर पाते हैं। क्योंकि ब्रेकफास्ट हर डाइट प्लान में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रखा गया है। अब ऐसा क्यों, बताऊंगा आगे में। तो ब्रेकफास्ट ज़रूर रखना है। आप सबके लिए बना रहे हैं तो थोड़ा सा स्वयं के लिए भी बनाएं और उसे ज़रूर खाएं। अगली टिप है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अवेलेबल रिसोर्सेज। आपके घर में और आपके आसपास, आपके क्षेत्र में, आपके एरिया में क्या क्या चीज़ें हैं जो आप अपने डाइट चार्ट में बदलाव कर सकते हैं। अनहेल्दी से हेल्दी को लेके बदलाव कैसे कर सकते हैं, वो चीज़ें पहले तो सीजनल होनी चाहिए, जिस ऋतु में वो आती हैं उसमें होना चाहिए, जिस मौसम में जो फल या सब्जी आती है वो होने चाहिए। रीजनल होना चाहिए, आपके क्षेत्र में मिलती हों, आपको पैक्ड बाहर से मंगवाना ना पड़े। तीसरा, वो अफोर्डेबल भी होनी चाहिए, राइट। अफोर्डेबल मीन्स वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो, नहीं तो वो आप लंबे समय तक आप उसको कैरी नहीं कर पाएंगे, लंबे समय तक आप उसको कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो सीजनल, रीजनल एंड अफोर्डेबल, ये 3 उसमें फैक्टर ज़रूर आप देखें। सपोज ये जो स्टैंडर्ड डाइट चार्ट है, सपोज उसमें अगर लिखा है कि एवोकाडो खाना है हर रोज़ सुबह एक, तो एवोकाडो तो इतना इजीली हमारे मिलता नहीं ना इंडिया में, और हर जगह भी नहीं मिलता है। अगर कहीं मिलता भी है तो बहुत महंगा मिलता है। तो क्या वो डाइट प्लान सक्सेसफुल होगा लंबे समय तक? डेफिनेटली नॉट। तो आपको ये डिसाइड करना है, आपको देखना है कौन कौन सी हेल्दी चीज़ें आप ला सकते हैं अनहेल्दी चीज़ों को रिप्लेस करते हुए। अब मैं बताता हूँ कुछ ट्रिक्स, किस तरह से ये ट्रिक्स आपको हेल्प करने वाली हैं। सबसे पहले तो आप कितने बजे आप उठते हैं, सोकर उठते हैं। क्योंकि जैसे मैंने कहा ये वो महिलाओं के लिए मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ जो घर संभाल रहे हैं, तो पूरा दिन तो आपका दूसरों के लिए है,
आपके बच्चों परिवार के लिए, या अगर ऑफिस भी जाते हैं तो वहाँ पर ऑफिस आपकी जॉब के लिए, खुद के लिए समय क्या है। तो जितने बजे भी आप उठते हैं उसमें से मात्र 15 मिनट पहले उठिए। मैं बिल्कुल नहीं बोलता हूँ 5 बजे से उठ जाएँ, या 5 बजे उठते तो 4:30 से उठें, सिर्फ 15 मिनट पहले। क्योंकि सभी को मालूम है, आपको सबको मालूम होता है आपका रूटीन क्या है, कितने बजे उनको चाय मिलने वाला है, कितने बजे ब्रेकफास्ट मिलने वाला है, दे नो इट। 15 मिनट पहले उठेंगे, उस समय पे किसी की भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगी आपसे। और वो 15 मिनट आपको क्या करना है, शुरुआत में तो कंफ्यूज रहेंगे ये क्यों उठ गए, क्या करने वाले, बस अपने कमरे से, बिस्तर से बाहर निकलिए। हो सकता है अगर तो गैलरी में जाएं, बहुत अच्छा, अगर छत है तो छत पर जाएं, एक गिलास गर्म गुनगुना या सादा पानी लेके और बैठ के बस पानी पिए। डू नथिंग, सिर्फ अपने आप अपने साथ वो समय बिताइए। ये एक छोटी सी ट्रिक बहुत बड़ा बदलाव लाती है हमारे माइंडसेट में। ये आपको पीस ऑफ माइंड देगा, आपको शांति देगा, और शांत दिमाग से बेहतर निर्णय लिए जाते हैं। जब दिमाग शांत रहेगा तब आप स्वयं के बारे में भी सोच सकेंगे, सब कुछ चीज़ें मैनेज भी कर सकेंगे, और ये डाइट प्लान बनाना और फॉलो करना दोनों थोड़ा आसान हो जाएगा। दूसरी ट्रिक जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि ब्रेकफास्ट बहुत कंपलसरी है। क्यों, अब मैं बताता हूँ। पहली ट्रिक ये है कि पहला मील आपके जागने से 2 घंटे के अंदर ज़रूर लेना है। सपोज़ आप 6 बजे जागते हैं तो 8 बजे से पहले पहले आपको अपना पहला मील लेना है। वो पहला मील या तो ब्रेकफास्ट हो सकता है, या ब्रेकफास्ट प्रिपेयर नहीं हुआ है तो कोई भी हेल्दी स्नैक्स, कोई भी हेल्दी स्नैक्स। इंडियन कुजीन में बहुत सारे हेल्दी स्नैक्स दिए हैं, उनमें से कुछ भी आप लीजिए। ये थोड़ा सा लैविश हो सकता है, थोड़ा सा ऑयली, थोड़ा सा इंडियन स्टाइल में अनहेल्दी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि सुबह सुबह हमारा शरीर बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से हमारा शरीर बहुत अच्छे एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है हमारे पेट के अंदर, जो हर तरह के भोजन को डाइजेस्ट करने में प्लस उससे एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। तो सुबह का मील लेना बहुत ज़रूरी है। बार बार इसमें मैं क्यों फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि अधिकतर महिलाएं सुबह मील जो अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर देती हैं, भूखी रहती हैं लंच तक। तब तक उनका जो शरीर है वो स्टार्विंग मोड में आ जाता है, एक भूखमरी हालत में आ जाता है, और उसको बस खाना चाहिए। फिर आप जो भी रखते हैं ये ज़्यादा खाता है, और सबसे बुरी कंडीशन है ये स्टोर करता है, क्योंकि उसको अगले दिन भी ये झेलना है। ये आगे आने वाले समय के लिए जब वो भूखा रहने वाला है आधे दिन तक, ये स्टोर करने लगता है, और इस तरह से शुरू होती है प्रक्रिया फैट को स्टोर करने की। अगर आप फैट बॉडी में स्टोर नहीं करवाना चाहते हैं तो इसको भूख लगे उससे पहले इसके अंदर मतलब पेट में कुछ डाल दें, शरीर को कुछ देते रहें ताकि ये स्टोर ना करे। राइट, देखिए ना, हम स्टोर तभी करते जब हमें आशंका हो कि आगे नहीं मिलने वाला। जैसे भी लॉकडाउन के समय मालूम है कि अभी लॉकडाउन बढ़ने वाला है, तो बहुत सारी आशंकाएं होंगी कि चीज़ें या तो महंगी होंगी या नहीं मिलेंगी, स्टोर करने लगें। वैसे ही आपका शरीर भी काम करता है। तो क्या करना है आपको, उठने से 2 घंटे के अंदर अंदर आपको कुछ मील लेना है। और अगली ट्रिक जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। सपोज़ बड़ा अच्छा मौसम है, आज आप भजिए बना रहे हैं, डिलीशियस भी है, ऑयली भी है, आप इसको नहीं लेना चाहते लेकिन आपके फैमिली मेम्बर्स चाहते हैं, ठीक है, इसको खाना, आप तो बनाएंगे इसे। इससे कैसे बच सकते हैं? जब बनाना शुरू करें, वो प्रक्रिया शुरू करें भजिए बनाने की, या कोई भी टेस्टी बट लिटिल अनहेल्दी स्नैक्स, इंडियन स्नैक्स विच यू डू नॉट वांट टू हैव, बट आपको बनाना पड़ रहा है। बनाने से पहले ही आप कुछ हेल्दी स्नैक्स मंचिंग करते रहें, लेते रहें, भुनी हुई मूँगफली, भुने हुए चने, इस तरह से खाते रहें। या तो कुछ फ्रूट जूस ले सकते हैं, कोई सूप ले सकते हैं, या सिंपल पानी पीते रहें। इससे क्या होगा, सबसे पहला फ़ायदा, आपका पेट भरा रहेगा। इससे जैसे आप वो खाना बनाना फिनिश करते हैं उनके बाद आपको एनर्जी रहेगी, आप स्वयं के लिए, खुद के लिए कुछ बना सकें। दूसरा अच्छा फ़ायदा है इस ट्रिक का कि सपोज़ आपको वो टेस्ट करना है, जो भी अनहेल्दी फूड है आपको खाना है, राइट, आप नहीं चाह रहे लेकिन खाने की इच्छा हो रही है, आपका शरीर अलाउ ही नहीं करेगा क्योंकि पेट तो ऑलरेडी भरा है। अगर खाएंगे भी तो आप प्लेट भर के, थाली भर के तो नहीं खाएंगे, 1-2 बाइट में आपको संतुष्टि मिल जाएगी कि चलो टेस्ट भी कर लिया और शरीर अलाउ भी नहीं कर रहा, तो बहुत ज़्यादा पेट भर के भी नहीं खाया है। लेकिन इट्स ऑल अबाउट माइंड ट्रेनिंग, आपके खुद के दिमाग को आपको ट्रेन करना है। तो बहुत ज़्यादा लालच आएगा खाने का, तो भी आपको थोड़ा सा डिटरमाइंड रहना है कि नहीं, दिस इज़ नॉट फॉर यू, ये सिर्फ टेस्ट करना इसलिए कर लिया, इससे आगे मुझे नहीं बढ़ना है। नेक्स्ट ट्रिक वही है, अपने खाने को टुकड़ों में तोड़िए।
दिन में 2 बार बड़ा बड़ा भोजन करने से बेहतर है दिन में 4 बार छोटा छोटा भोजन करें। हर 2 से ढाई घंटे के बाद आप छोटा सा एक स्नैक या भोजन ले सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा डिटरमाइंड रहना पड़ेगा, कमिटेड रहना पड़ेगा कि ये जो भी भोजन है ये सिंपल रखना है, साधारण रखना है और हेल्दी रखना है। सी कई बार हम होता है हम अधिकतर दूसरों को या दूसरी परिस्थितियों को कसूरवार ठहराते हैं, जो हमारी इल हेल्थ है, जो हमारी आज की वास्तविक स्थिति है, या स्वास्थ्य जो ठीक नहीं, या मोटापा बढ़ा है, फैट इकट्ठा हो रहा है, हम परिस्थितियों को या व्यक्तियों को इसमें ब्लेम करते हैं। बट एक्चुअल ब्लेम होना चाहिए हमारे खुद के लैक ऑफ डिटर्मिनेशन को। हमें निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, खुद के प्रति उतना प्रेम नहीं है, खुद के प्रति उतना सम्मान नहीं, इसलिए ऐसा हो रहा है। चलिए लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिक कि आपका जो भी स्ट्रगल चल रहा है ना डाइट को लेके, इसको आप सीक्रेट रखिए। मेरे ख्याल से हमें इसको अनाउंस करने की, बाहर सबको बताने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? उसके बहुत सारे रीज़न हैं। सबसे पहला रीज़न तो जो मैं फील करता हूँ, देखिए जैसे जैसे लोगों को पता चल जाएगा, स्पेशली आपके खुद के फैमिली मेम्बर्स या बाहर भी दोस्तों को, सोसाइटी में जैसे जैसे पता चल जाएगा, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग हैं, सबकी एक सोचने समझने की एक तरीका होता है, एक शक्ति होती है, सबकी एक अपनी ओन अंडरस्टैंडिंग होती है। तो सब अपने अपने अनुसार आपको सजेशन देने लगेंगे। कई बार वो सजेशन आप पर थोपने लगेंगे कि आप फॉलो कीजिए, और आपकी सारी एनर्जी इसी में खर्च हो जाएगी कि आप उनको कन्विंस करें कि नहीं, आप जो भी कर रहे हैं स्वयं के लिए वो बहुत अच्छा है, आपके लिए तो सबसे बेहतर है। तो ऐसा मत कीजिए। दूसरा, ये आपका स्ट्रगल है, आपकी लाइफ है, आपकी चॉइस है, ये आपने चूज़ किया, किसी ने आपके ऊपर थोपा नहीं है। ये आप खुद अपने शरीर पे, अपनी पर्सनालिटी पे ओवरऑल चेंज करना चाह रहे हैं, तो ये आपका स्ट्रगल है। आपको तरीके ढूंढने किस तरह से आपको ये चलते रहने, इसमें बढ़ते रहना है। अगर फेल इसमें सक्सेस होते हैं, अगर आप पास हो जाते हैं, तो इसका बेनिफिट भी आप ही उठाएंगे। अगर आप फेल होते हैं तो सबसे पहले आप स्वयं को ब्लेम करेंगे, स्वयं पर आप दोष डालेंगे, किसी और पर नहीं। वो सेल्फ गिल्ट आपको फिर से आगे बढ़ने पे आपको कॉन्फिडेंस देगा। तो ये रहे मेरे सारे टिप्स एंड ट्रिक्स। आशा करता हूँ ये सारे जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, जो उपाय हैं, आपको बहुत हेल्प करेंगे, बहुत मदद करेंगे। आपका क्या तरीका है अपने एपेटाइट को, अपनी क्रेविंग को कंट्रोल करने का और अपने डाइट को सही रास्ते पे रखने का? ज़रूर लिखिए इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में। और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग उपाय बताने वाला हूँ, जो स्वयं मैं काफ़ी सालों से फॉलो करता आ रहा हूँ, और जिनको भी मैंने बताया है हम सब ने लगभग सेम रिजल्ट पाया है। वो ये है कि जो भी आप भोजन करें, जो भी आप खाएं, पैर पड़ के खाएं, एक ग्रैटिट्यूड के साथ खाएं, एक थैंकफुल बिहेवियर के साथ खाएं। इससे क्या होता है, हम उन खुशनसीब लोगों में से हैं जिनके पास कुछ चॉइस है खाने में, कुछ ऑप्शंस हैं, हम सेलेक्ट कर सकते हैं ये नहीं खाना, ये खाना है। स्पेशली इस समय पे, लॉकडाउन के समय पे, जब हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं कि उनके पास एक वक्त के लिए, 2 वक्त के लिए खाने के लिए ही नहीं है, तो एटलीस्ट हम कुछ अच्छे साइड पे हैं कि हमारे पास कुछ खाने को है, या आपके पास कुछ है जिससे आप अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं, या आप स्वयं का भरण पोषण कर सकते हैं। तो ग्रेटिट्यूड रखिए। इसलिए इंडियन कल्चर में भोजन को माँ अन्नपूर्णा या अन्नपूर्णा देवी कहा जाता है, और हमें सिखाया जाता है भोजन शुरू करने से पहले और भोजन फिनिश करने के बाद थाली को प्रणाम करें। इससे माइंड पॉजिटिव होता है, और जितना हम पॉजिटिव रहेंगे उतना हम हैप्पी रहेंगे, जितना हैप्पी रहेंगे उतना हम हेल्दी रहेंगे, जो भी खाएंगे अच्छे से डाइजेस्ट होगा। आशा करता हूँ ये सारे उपाय आपको हेल्पफुल रहेंगे। आप अपने व्यूज़ इस वीडियो के बारे में ज़रूर शेयर करें, क्या ये सच में हेल्पफुल रहे हैं, और कौन से अलग टॉपिक हैं जिनके बारे में आप चाहते हैं मैं उसमें बोलूँ या कवर करूँ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ। नमस्ते।